सीएम धामी की नाराजगी के बाद वन विभाग एक्टिव। शनिवार को फायर वॉचर के इंश्योरेंस पर मीटिंग। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने की मीटिंग। अब तक 2148 फायर वॉचर का हुआ बीमा। टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा में गिरा, 14 की मौत। एम्स पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना घायलों का हाल। गंगा दशहरा आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। लोकसभा चुनाव जीतने पर भाजपा कोर ग्रुप ने जनता और कार्यकर्ताओं का किया आभार। सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र रावत को दी गई उपचुनाव की जिम्मेदारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देहरादून से हम आपको खबर बता दें, जहां सीएम धामी की नाराजगी के बाद वन विभाग एक्टिव नजर आया है। फायर वॉचर के बीमा पर मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ये मीटिंग ली। अब तक 2148 फायर वॉचर का इंश्योरेंस हुआ है। अल्मोड़ा में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है। अल्मोड़ा में मृतकों के इंश्योरेंस नहीं कराए गए थे। तो देहरादून से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम धामी की नाराजगी के बाद वन विभाग एक्टिव नजर आया है। फायर वॉचर के बीमा पर बैठक हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक ली। अब तक 2148 फायर वॉचर का इंश्योरेंस हुआ है। तो देखिए, अल्मोड़ा में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई थी। अल्मोड़ा में मृतकों के इंश्योरेंस नहीं कराए गए थे। इसके बाद सीएम धामी ने नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद अब वन विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। फायर वॉचर के बीमा पर बैठक हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ये बैठक ली। तो वन विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सीएम धामी की नाराजगी के बाद फायर वॉचर के बीमा पर बैठक हुई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ये बैठक ली है। अब तक 2148 फायर वॉचर का इंश्योरेंस हुआ है। तो देखिए, अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है। दरअसल मृतकों के इंश्योरेंस नहीं थे अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ उसमें। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की थी और अब कहीं ना कहीं वन विभाग एक्टिव मोड में नजर आया है। बैठकें ली है, इंश्योरेंस करवाया गया है। तो देखिए, अब तक 2148 फायर वॉचर का इंश्योरेंस हुआ है। तो वन विभाग अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। फायर वॉचर के बीमा को लेकर मीटिंग हुई है। अल्मोड़ा में देखिए हादसा हुआ था फायर वॉचर के साथ। इसके बाद सीएम धामी ने नाराजगी भी जताई थी। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी जो है बढ़ती जा रही है। इसको लेकर फायर वॉचर आगजनी पर काबू पा रहे हैं, लेकिन ये हादसा हुआ था। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, फायर वॉचर के साथ जो हादसा हुआ था अल्मोड़ा में, इसके बाद सीएम धामी ने नाराजगी जाहिर की थी इंश्योरेंस ना होने के चलते, लेकिन अब वन विभाग एक्टिव नजर आया है। बैठक हुई है। जी बिल्कुल खुशी। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के बिलसर में जो अल्मोड़ा जो पड़ता है, अल्मोड़ा में बिलसर का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जिस तरह से आगजनी की जो घटना हुई है, इस दौरान 4 जो वनकर्मी हैं उनकी भी जो मौत हुई है। तो उसको लेकर सीएम धामी
यहाँ पर अब ये सख्त रवैया जो है उन्होंने इसके दौरान अपनाया और शुरू से ही जिस तरह से वो चेतावनी यहाँ पर दे रहे थे कि जितने भी अधिकारी हैं सभी जो जंगलों में जो आग लग रही है उसमें जाकर के जो है इन चीजों को देखे और इस पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण लगाया जाए। तो उसको लेकर के जो ये घटना हुई है एक बड़ा हादसा उत्तराखंड में ये वन अग्नि की जो घटना है उसको देखने के बाद मिला है। तो अब ऐसे में सीएम धामी ने जिस तरह से यहाँ पर जो 2148 इंश्योरेंस यहाँ पर जो वनकर्मी हैं उनके लिए किए हैं, तो ऐसे में जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार जिस तरह से यहाँ पर कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है लापरवाही को लेकर, और यहाँ पर जिस तरह से सीएम धामी ने सीसीए कुमाऊं चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ डीएफओ अल्मोड़ा को सस्पेंड भी जो है आगजनी की घटना को लेकर जा सकता है निश्चित तौर पर कि जिस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो जाता है फायर वॉचर्स का। चलो फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अब सीधा रुख कर लेते हैं उज्जैन से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। और पवन पुत्र को याद करते तो हवाई मार्ग याद आ जाता है, और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगातों, दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूं, दोनों माननीय विधायक महापौर जी हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण हैं। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होके आगे आई है, और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना। अब उनने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी। तो घटिया के विधायक जी यहाँ बैठे ही है, थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे, जगह होगा तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्राइवर को थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा पीछे तक जाने के लिए, तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देवस्थान को आगे पीछे कर सकते हैं, काले दरवाजा के गेट से लगा करके, और ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना, जोरदार ताली बजाओ उज्जैन वालों के लिए। पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल को पीछे किया। एक बार सबको प्रणाम करता हूं, सबका धन्यवाद अदा करता हूं। जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है, ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े अलग प्रकार का। आज हमारे यहाँ सब वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, तो मैं आप सबको प्रणाम करते हैं, भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे। आज जो शुरुआत हो रही है, कल तो खान डायवर्सन डक्ट योजना की बात करें, तो सच्चे अर्थों में वो खान डायवर्सन नहीं है, वो पूरी की पूरी नदी को पलटाने की धारा है। पूरी नदी पलटा करके दूसरी दिशा बनाएंगे। वो जो बड़ी धारा मिलने वाली थी, और उस धारा की जो अगर साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी बनेगी, ये अपना जो शेड है इससे थोड़ी छोटी होगी, बाकी ट्रक पूरा घुस के अंदर घुमाता रहेंगे अपन, इतनी बड़ी वो अपने आप में लाइन बनेगी, जिसके माध्यम से नदी की पूरी धारा उसमें समाहित होकर के वो अलग जाने वाली। तो गंदा पानी अपनी नदी में नहीं मिलेगा, छिपरा का शुद्ध पानी आएगा। ये उज्जैन की कीर्ति बढ़ाने के लिए अब ये हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने लगभग वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन, 6,000 करोड़ का, और ऐसे 5,000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन, तो 2 ही 11,000 करोड़ का है। और अभी एनएचआई के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6,000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तो गिना ही नहीं है, विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1,000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई। अब 1,000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले हैं, ताकि उतने उद्योग और बना सके हमारे यहाँ,
उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारवां जिसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो ये जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने 12 ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है। वो आनंद में हम सहभागी बन रहे हैं। बाबा महाकाल ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर ये केवल हमारे नहीं, मध्य प्रदेश में उनका स्थान है, ये तो विश्व की धरोहर है और विश्व की धरोहर होने से हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो अब जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का सर्वे कराने का कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाना रेल से चले जाएंगे और हवाई मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके यहाँ मिल रही और हेलीकॉप्टर सर्विस से अभी उज्जैन ओंकारेश्वर जोड़ रहे हैं। भोपाल से किसी को दर्शन करने की इच्छा तो भोपाल से उज्जैन ओंकारेश्वर महाकाल दर्शन करे, ओंकारेश्वर जाना तो ओंकारेश्वर चले जाए, इंदौर से उज्जैन आके दर्शन करना तो 2 हेलीकॉप्टर तो आज शुरू होना है। ये 2 हेलीकॉप्टर के बाद अगले महीने बात कही, मेरे को नलखेड़ा से आगे दिख रहा है हमारे सभी देवस्थान, मैहर की माता जी, दतिया की माता जी, राजा राम का मंदिर ओरछा, तमाम प्रकार के हमारे पर्यटन के सभी केंद्र और अधिकतम समय में कम समय में अधिकतम चीजों को जानने समझने के लिए उनकी उपलब्ध सेवा है। इस नाते से आज की सेवा की मैं अपनी ओर से शुरुआत भी कर रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आपको मैं यहां से शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। तो देखिए, पीएम श्री हवाई सेवा का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से करने वाले हैं। इसको लेकर कार्यक्रम लगातार जारी है। कार्यक्रम में आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं और ये तस्वीरें भी सीधे उज्जैन से नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे के पास रैतौली में टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिरने से 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 गंभीर रूप से घायलों को हार्ट सेंटर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। बाकी का इलाज रुद्रप्रयाग अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों का हाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 40-40 हजार और सामान्य घायलों को 10-10 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और उनके परिवार के साथ अभी सूचना की जा रही है, जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल किए हैं। उसकी जांच के आदेश है। अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद काम कर रही है। गंगा दशहरा का स्नान और वीकेंड के सीजन के चलते चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी के चलते पूरा हरिद्वार जाम के झाम से जूझ रहा है। हाईवे पर बड़ी संख्या में आ रहे वाहनों के चलते जाम लगा हुआ है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन 3 दिन के वीकेंड को लेकर अलग से ट्रैफिक जोन में बनाने की बात कर रहा है, लेकिन इससे यात्रियों को कोई लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही उनको जाम से निजात मिल पा रही है। 3 दिन का लगातार का वीकेंड है। इससे जो यात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हुई है, तो ट्रैफिक में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और लोग अपने गंतव्य पे आराम से जा सकें। पार्किंग स्थल को व्यवस्थित किया जा सके जिससे कि लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करें। इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक जोन को भी बांटा गया है और जो भी लोग आ रहे हैं
उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा है। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ रही है। पर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। हालांकि इस साल 2022 से कम वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है। फिलहाल वन विभाग की ओर से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन में क्रू दल की तैनाती की गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई कर वनाग्नि की रोकथाम के प्रयास करेगी। हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ। तो खबर देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वेडिंग डेस्टिनेशन टिहरी झील निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि एडीबी की ओर से टिहरी के विकास के लिए 1294 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी मिली है। इसके तहत टिहरी में 15.7 किलोमीटर पर्यटन सड़क और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बैठक में महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना। उसमें इसके साथ साथ महाशू देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशू देवता जो मास्टर प्लान है ये पूरा बनकर के तैयार होगा। अर्थात इसमें जो कुल राशि 111 करोड़ की जो राशि जो है इसके कार्य जो है प्रस्तावित हैं। महाशू देवता के इल्यूमिनेशन और फकेड लाइटिंग के अंतर्गत जो है 94,36,000 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टिमरसेन महादेव के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो है जुलाई से दिसंबर तक आप जो हैं भगवान अमरनाथ की तरह पर आप जो हैं यहाँ पर देवनाथ जी के भगवान शंकर के दर्शन कर पाएंगे। जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ होने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब ज्योतिर्मठ अपने शुद्ध नाम में विद्यमान है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए जौलीग्रांट हाईवे हड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर करने की मांग को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश के लोगों को पता चल पाएगा कि आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में क्या योगदान रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि अब वहां गौ माताओं की हत्या हो रही है, यह चिंता का विषय है। वहीं अमरनाथ यात्रा सुगम हो, इसको लेकर उन्होंने सरकार और वहां के लोगों से शांति बनाने की अपील की है। भारत स्काउट्स गाइड का एक दल राजाजी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा हुआ है। दल में आए 13 राज्यों के 192 स्कूली छात्र वन्यजीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने रायवाला से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च भी निकाला। पार्क प्रशासन के अधिकारी भी दूसरे राज्यों से आए स्काउट गाइड्स को पार्क और वन्य जीवों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित ना रहे, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करें।
अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए हुए हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो 1 पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, जिससे कि वो आगे की जनरेशन को फायदा दे। लीलाबेरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़बंदरों का है, उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।